दुनिया में बहुत बड़े बड़े उत्पात होने लगे और उत्पातों को देखकर भगवान समझ गए कि अब जो है हमारे जाने का समय जो है आ गया है और राम राज्य का विसर्जन होना है। और जो हमने स्थापना की है धर्म की, वो धर्म अच्छी तरह निभा रहे हैं प्राणी। उस प्रकार अब हमें चला जाना चाहिए। तो यह मन में उन्होंने विचार किया और विचार करते ही उनके पास जो है काल भगवान जो दूत बनकर आए थे वह आ पहुँचे। और आने के पश्चात उनसे वार्तालाप हो रहा था, पर वो बोले कि हमें आपको एक गुप्त बात बतानी है, एकांत में वार्तालाप करना है, सबके सामने नहीं कर सकते हैं। भगवान राम ने ठीक है और लक्ष्मण को पहरे पे कर दिया और क्या कहा कि हम दोनों की बातें ना ही कोई सुने, अगर कोई तीसरा सुन लेता है तो फिर उसको आप प्राण दंड देंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। राम समझ गए अति बलि का दूत है और इसकी तो बात सुननी ही पड़ेगी। क्या कहने हमसे आया है, किस विषय में बात करने आया है, यह परमात्मा को पहले ही ज्ञान हो गया। अब उन्होंने क्या किया, एकांत में जाकर वार्तालाप आरंभ किया। उसी समय काल की प्रेरणा से दुर्वासा मुनि वहां आ धमके और आते ही उन्होंने लक्ष्मण से सीधा भगवान श्री राम से मिलने की जिद की। लक्ष्मण जी बोले प्रभु अभी आप नहीं अंदर जा सकते हैं, वार्तालाप चल रही है और वार्तालाप खत्म होते ही आपसे प्रभु भेंट करेंगे। आपकी यदि कोई आज्ञा हो, कोई ज़रूरत है तो आप हमें बताइए। उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे तत्काल प्रभु से अभी भेंट करनी है। अगर तुम नहीं भेंट कराते हो तो फिर हम तुम्हें श्राप दे देंगे और अयोध्या को भस्म होने का श्राप देंगे। ऐसी बात सुनकर, जब अयोध्या को भस्म होने का श्राप सुनकर उन्होंने सोचा ये धर्म संकट है। कई बार ऐसी बातें होती है जिसे धर्म संकट बोलते हैं। अब धर्म संकट की बात जानकर उनका प्राण चले जाएं, परंतु वचन और धर्म दोनों की आन रहनी चाहिए। यह सोचकर वह जो थे प्रभु के पास गए। जैसे ही वो प्रभु के पास गए उस समय अति बलि के दूत, यमराज जी के, धर्मराज जी के दूत भगवान से यही कह रहे थे, हे प्रभु आपने जो निर्धारित समय पृथ्वी के लिए तय किया था वह पूरा हो गया है। अब यदि आप चाहें तो इससे आयु को बढ़ा सकते। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मुझे धर्म की स्थापना करनी थी, मैंने धर्म की स्थापना कर दी है। अब मेरा जाना अति शीघ्र और मैं बहुत ही जल्द आऊँगा, साकेत धाम को पधारूंगा। यह कहकर जैसे ही लक्ष्मण जी आए वैसे ही अति बलि के दूत विराम ले गए। जब विराम ले गए तो भगवान राम को आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने देखा चारों ओर और कहा लक्ष्मण से कि अरे तुम क्यों चले आए, तुम्हें तो नहीं आना चाहिए था। हमने तो पहले ही ये निश्चय किया था कि कोई भी हमारी बात को नहीं सुनेगा, अथवा अगर सुनता है तो हम उसे मृत्यु दंड देंगे। अब मृत्यु दंड की बात सुनकर ऐसा भाई, वो कोई दुराचारी तो नहीं, आज्ञाकारी भाई को मृत्यु दंड कैसे दिया जाए, यह विचार करके पूरी सभा रोने लगी, पूरा राज्य रोने लगा और कहने लगा लक्ष्मण जैसा जो 14 वर्ष का वनवास हुआ प्रभु का, तो लक्ष्मण ने सबसे पहले यही स्वीकृति की कि मैं भैया के साथ वन को जाऊंगा, ना ही अयोध्या में रहने के लिए अपना कोई भी स्वार्थ समझा। और यही कहा अयोध्या भी वही है जहां प्रभु हैं। ऐसा भाई को कैसे मृत्यु दंड दी जाए। गुरु से पूछा, वशिष्ठ जी से पूछा कि क्या किया जाए, इस धर्म संकट में कैसे निकला जाए। वशिष्ठ जी बोले ये करुणा की बात है कि लक्ष्मण जैसे धर्मात्मा को कोई दंड दिया जाए, परंतु रघुकुल की मर्यादा रखने के लिए सज्जन पुरुष को दंड ना दिया जाए, उसका त्याग कर दिया जाए तो भी उसके लिए मृत्यु दंड के बराबर ही है। तो लक्ष्मण जी का भगवान ने त्याग कर दिया। लक्ष्मण जी ने क्या किया, सरयू में जाकर श्वास को रोक कर और साकेत धाम को पधार गए। लेकिन प्रभु की यहाँ जो परेशानी थी वो खत्म नहीं हुई। लक्ष्मण तो थे ही, पर लक्ष्मण से भी ज्यादा क्रिटिकल परेशानी दायक हनुमान जी महाराज, जो आवेश में आ जाते थे तो काल भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। वो काल को भी मारने की क्षमता रखते थे, उनके होते हुए काल नहीं आ सकता था अयोध्या में। अब यही विचार करने लगे कि अब क्या किया जाए, कैसे क्या होगा, कैसे कोई हम कैसे निपटेंगे इस परिस्थिति से। तब भगवान ने अपने शयन कक्ष में देखा
एक अपनी जो पर्सनल मैट थी उसको हटाया, वहां पर एक सुराख था जो पाताल लोक तक जाता था। उस सुराख को देखकर भगवान ने अपनी अंगूठी को उतारा जिस पर राम लिखा हुआ था, उस पे डाल दी और हनुमान जी को बुलाया और कहा, देखो यह अंगूठी जो है मेरी इस सुराख में चली गई। हनुमान जी ने क्या कहा, बोले बस इतनी सी बात। प्रभु मशक के समान रूप धारण किया और उस छिद्र में चलते ही चले गए। जाते समय वो पाताल तक चले गए तो वहां अंगूठियों का आरंपार दहना लगा हुआ था। अब प्रभु के सामने यह थी कि प्रभु की अंगूठी कौन है, कौन सी अंगूठी है। तब तक वासुकी जी आए, उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा, हनुमान जी महाराज स्वागत है आपका। उन्हें तो स्वागत छोड़िए, यह बताइए कि प्रभु की अंगूठी कौन है। उन्होंने कहा सारी अंगूठी प्रभु की ही है। तो उन्होंने कहा ऐसा कैसे हो सकता। उन्होंने कहा हाँ, हर कल्प के त्रेता के अंत में आप यहाँ आते हैं अंगूठी लेने, पर अंगूठी लेके नहीं जाते हैं कभी भी, आप जो हैं अकेले ही जाते हैं। उन्होंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, मैं क्यों नहीं ले जा पाता हूँ। तो उन्होंने बताया आप प्रभु का धरती से जाने का समय आ चुका है और यदि आप जो हैं वहां रहेंगे तो काल आएगा नहीं, और काल नहीं आएगा तो प्रभु जाएंगे कैसे, शरीर का विसर्जन कैसे करेंगे, और आपके होते हुए ये सब संभव नहीं है। इस प्रकार जो है आपको प्रभु ने भरमाकर यहाँ भेज दिया। अब हनुमान जी आर्त भाव से सीताराम का नाम पुकारते हुए जबरदस्ती चल दिए और देखा शरीरों में प्रभु जाने का अपना जो संकल्प है वो पूरा करने जा रहे थे। प्रभु से बोले कि नहीं मैं भी चलूंगा, मैं तो एक मिनट भी आपके बगैर नहीं रह सकता। तो उन्होंने कहा कि तुमने राजा शकुन को रक्षा करके यह बता दिया कि मेरे से बढ़कर मेरे नाम में शक्ति है, और क्या करना है तुम्हें पृथ्वी पर रहकर भगवान और मेरी कथाओं का प्रचार करना है। और तुम्हें, उन्होंने कहा मुझे परमात्मा नहीं बनना। उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें जो रूप दिया जा रहा है, जो सतत दिया जा रहा है, सतत्व का प्रभाव दिया जा रहा है, भक्ति की शक्ति है तुम्हारे अंदर, तो अपनी धर्म की मर्यादा को कलयुग तक रखना है। और कलयुग के अंत में हम सोचेंगे कि तुम्हें क्या, कलयुग में तो प्राणियों की तुम्हारी सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी, हम तुम्हें कैसे ले जा सकते हैं। हे हनुमान, यह मेरा वचन है कि जहां जहां राम कथा होगी, राम का कोई नाम लेगा, वहां तुम हमेशा विराजमान रहोगे, यह मेरा आशीर्वाद है। तो हनुमान जी महाराज को चिरंजीवी इसीलिए कहते हैं, भगवान ने, सीता माता ने उन्हें चिरंजीवी कर दिया। और प्रभु के आशीर्वाद से कहीं भी यदि राम नाम लिया जाता है तो हनुमान जी साक्षात वहां विराजमान होते हैं, फिर वहां संकट आने का कोई भी साधन नहीं रहता।